हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप? देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों अभी अपन देख रहे हैं बीकॉम बीबीए सेकंड बी सेमेस्टर 4। सेमेस्टर कौन सा? 4 स्टैटिस्टिक, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर एक बार अगर रह गया तो फिर से जल्दी निकलता नहीं। इसलिए मैं बताता हूँ कि एकदम ध्यान से और जल्दी से जल्दी पहले यही लेक्चर जो है मैंने अभी जो सेंड आपको किए ये सब देख लेना। तो देखिए बच्चों, पहले मीन का चैप्टर, सबसे पहले कौन सा चैप्टर? मीन का। मीन चैप्टर जो सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज लेक्चर नंबर फर्स्ट में होगा फर्स्ट नंबर। और लेक्चर में दो ही लेक्चर बनाऊंगा मैं मीन के, और एकदम परफेक्ट वो दो ही लेक्चर देखना आपने। दो लेक्चर एक यानी टास्क के जो रहेंगे वो देख लेना। तो देखो बच्चों, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज ये पढ़ाई मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। अभी अपना सेकंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर में आप अपन देखेंगे इंक्लूसिव मेथड यानी सीरीज। इंक्लूसिव मेथड या सीरीज दोनों एक ही है, मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो क्यूमुलेटिव सीरीज और टिपिकल प्रॉब्लम, क्यूमुलेटिव सीरीज और टिपिकल प्रॉब्लम, ये तीनों के है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी। तो फोर्थ नंबर लेक्चर, 4 नंबर सीरीज, 5 नंबर सीरीज, 6 नंबर सीरीज, ये सबसे ज्यादा पेपर में आती है 80%। 20% ही सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज तुमको पूछते हो। तो देखिए बच्चों, मीन जो है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कौन सा? सेकंड नंबर का क्वेश्चन में आएगा। हाँ, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो इसके पहले जो सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यू सीरीज हो गए अपनी, वो लेक्चर आपने देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो सबके सब जो भी एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिए। तो स्टार्टिंग में और फर्स्ट नंबर के लेक्चर में स्टार्टिंग में आप पूरा का पूरा दो बार यानी दो फोटो जो है वो आपको वीडियो में डाल दिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। उसके बाद फिर से मैंने वही जो एग्जांपल बताया वो उसमें, और एग्जांपल में कैसा, अभी एग्जांपल 20 नंबर, यहाँ पे एग्जांपल कितना है? 20। लेकिन इतने सारे मैंने यानी फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताया, तीन 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 आपको इसमें बताए। अभी एक इंक्लूसिव मेथड देखेंगे अपन। कौन सी मेथड देखेंगे अभी? इंक्लूसिव मेथड। कौन सी मेथड देखेंगे बच्चों? इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या कैसा है? मेथड रहती, सीरीज रहती। तो सिंपल सीरीज मैंने बताई थी आपको, सिंपल सीरीज में सिर्फ 10, 20, 30, 40। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा बच्चों? एम और एफ, 10, 20, 30, 2, 4, 2, या 3, 3। उसके बाद कौन सी सीरीज? 3 नंबर पे कंटिन्यू सीरीज। कौन सी सीरीज है? कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज में क्या रहता? एम सीरीज ग्रुप रहेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और फ्रीक्वेंसी रहेंगी बच्चों 4, 10, 2, जो भी एक्स वाई जेड रहती। तो देखो, ये सिंपल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, और ये कंटिन्यू सीरीज है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, अभी इंक्रीज मेथड कैसे पहचानी? ये पहचानने के बाद आपको एग्जांपल करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, कैसा रहता पेपर में आपको इंक्रीज मेथड या कंटिन्यू सीरीज है, सिंपल सीरीज है, ऐसा कुछ भी लिख के आएगा नहीं। ये बात ध्यान में रखना। मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद जो भी चैप्टर है स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, सब इसमें मेथड आपको सिंपल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है, इंक्लूसिव मेथड है, सब इसमें, सब चैप्टर में ये 6 मेथड है। कितने मेथड है बच्चों? 6 सीरीज है। क्या है बच्चों? 6 सीरीज या मेथड आ गया ध्यान में। उसके बाद टिपिकल प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा कठिन रहती है। एक आधा एग्जांपल आता है उसमें का, सब चैप्टर में से, फिर भी ध्यान रखना। इंक्लूसिव मेथड देखिए ये कैसे पहचाने? सिंपल सीरीज में एम रहता है, डिस्क्रीट सीरीज में एम एफ रहेगा, कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी रहेंगे, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। अभी इंक्लूसिव मेथड में क्या रहता है बच्चों? देखो 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, है ना। अब देखो बच्चों, अभी इसको कैसा है? अभी हर ग्रुप में ग्रुप में क्या है? ये जो सीरीज है जैसा 10 to 20, ये 20 सेकंड नंबर के ग्रुप में है, 20 to 30, 30 थर्ड नंबर के ग्रुप में है ना। हाँ, 40 to 50, तो ये 40 फोर्थ नंबर के ग्रुप में है, 40। अभी यहाँ पे है क्या? 10, 19 रिपीट है क्या? यहाँ पे नहीं है। 29 यहाँ पे रिपीट है क्या? नहीं। 39 4 नंबर के ग्रुप में स्टार्टिंग में है क्या? नहीं है। 49 50 नंबर के ग्रुप में है क्या? नहीं है। आपको लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ता। क्या करना पड़ेगा बच्चों? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको चेंज कैसे करना? देखो बच्चों, यम सीरीज, गणित का अभी जादू है, बहुत बड़ा जादू है, देख लेना। 10 है,
10 आणि 19 या दोन नंबरच्या याच्यामध्ये 19 ही संख्या इथं आहे का रिपीट? नहीं है। 29 पुनः इधर रिपीट है का? नहीं। 39 इधर रिपीट है का? नहीं। और आपको रिपीट करनी पड़ती है, वो कैसे रिपीट करनी पड़ेगी? देखो बच्चों, 10 रुपीज में से 50 पैसा माइनस करना। कितना पैसे माइनस करना? 50 पैसे माइनस करना। ऐसा समझो 10 रुपए, 10 में से 50 पैसा माइनस करो, 9.5। 9 पॉइंट कितना आएगा? 5। और जो माइनस किए उधर इंक्रीज कर दो, 19.5। 19.5 20 में से 50 पैसा माइनस कर दो, देखो वैसे आ जाता। फिर 29 में से 5 पैसा प्लस कर दो, देखो यहाँ पे क्या किया आपने? 10 में से 50 पैसे माइनस, 50 पैसा माइनस, 20 में से 50 पैसा माइनस, 19 में इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, पहले माइनस फिर प्लस, स्टार्ट में माइनस बाद में प्लस। हाँ देखिए बच्चों, वो आता 30 में से 50 पैसा माइनस किया तो कितना आएगा? 29.5। 39.5 प्लस कर दो 39.5। ओके, यहाँ पे और माइनस कर दो 39.5 माइनस 49.5। चेंजेस कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। देखिए 50 में से 50 रुपयामधून 50 पैसे माइनस करायचे, 49.5। 49.5, 59.5 इकडे इन्क्रीज, त्या बाजूने काय करायचं तुम्हाला? इन्क्रीज। 59.5 माइनस 69.5 होगा बराबर। देखो बच्चों, अब आ गई रिपीट 90.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40, 40 है ना बच्चों बराबर। हाँ, इस तरह से आपको ये क्या करनी पड़ेगी? एम सीरीज पहले स्टार्टिंग में कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्या करनी है? चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? चेंज। समझ में आया बच्चों? नहीं समझा तो कमेंट्स करना, मैसेज करना, पर्सनल भी मैसेज किया तो चलता, बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी लिख लेना, 6, 15, 12, 10, 6, 3। और बच्चों देखो एग्जाम्पल में ये पूरा गणित आपको पहले लिखना पड़ता है, ऐसा आपको एग्जाम्पल में आंसर शीट पे गणित लिखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट बच्चे कन्वर्ट कर देंगे, चेंज करेंगे। ऐसा नहीं करना बच्चों, पहले आपको एग्जाम्पल लिखना है। स्टैटिस्टिक में हर बार प्रत्येक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना। वो आ गया बच्चों ध्यान में? समझ में आया? इंक्लूसिव मेथड कैसी पहचाननी है? एम सीरीज, सिंपल सीरीज में एम सीरीज रहेंगी, डिस्क्रीज में एम और एफ रहेगा, कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी रहेंगी। उसके बाद इंक्लूसिव मेथड में हर संख्या रिपीट रहेंगी नहीं, ग्रुप में 10 to 20, 20 to 30, तो 20 रिपीट नहीं रहेंगी, तो समझ लेना वो रिपीट करना आपको। होगा? समझ लिया बच्चों? देखो अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व। वैसे निकालना है। क्या निकालना पड़ता है आपको? क्या क्या निकाला था आपने? अब देखो इसकी पहले क्या निकालनी पड़ेगी? एम वी, क्योंकि इसमें से माइनस होंगी क्या कोई भी संख्या? नहीं बच्चों, एम वी। फिर उसके बाद क्या निकालना? डी एक्स, डी एक्स आई। उसके बाद एफ डी एक्स आई। क्या निकालना पड़ता बच्चों? पहले देखो एम वी इंक्लूसिव में तरह पहले स्टार्टिंग में इजी था, फिर उसके बाद और देखो कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हाँ, अब इसका एम वी बोले तो मिडल व्हॅल्यू, मधातली व्हॅल्यू, जसं ग्रुप मध्ये काढली होती तुम्ही 10 to 20, 10 आणि 20 प्लस केलं होतं इथे 30, त्याला डिवाइडेशन 2, 15 येते आहे ना। हाँ, आता काय करायचं बेटा? इनची एडिशनल 10 का डिफरेंस है, एक बार निकालना बाद में इजी हो जाता। हाँ देखो बच्चों, मैं बताता आपको, देख लो 9.5 प्लस 19.5, 29 डिवाइडेड बाय 2, 14.5, देख 14.5। अब यहाँ पे 20.5 आएगा क्योंकि 10 है, 10 का डिफरेंस है उसमें, इधर 9 का डिफरेंस था, इधर 10 का डिफरेंस होगा। देखो जादू होगा, 50 पैसे माइनस किए तो 50 पैसे प्लस किए, पूरा माइनस किए तो उतने आने को ना था, नहीं हुए। देखो 19.5 प्लस 29.5 प्लस कितना? 49 डिवाइडेड बाय 2, 24.5। 10 से इंक्रीज करते जाओ, है ना। 24.5 इतना 34.5 है ना, 34.5 और 10 44.5। इसके एडिशनल, इसके क्या करना है आपको? एडिशनल, उसको डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझ में आया तो फिर से बताता। देखो बच्चों, अपन ने क्या किया? 9.5 प्लस 19.5
19.5। इसकी एडिशनल आई थी 29 डिवाइडेड बाय 2 14.5। आ गया ध्यान में। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, अब ये भी बताता मैं 49.5 प्लस 59.5 इनकी एडिशनल। हाँ देखो बच्चों 49.5 प्लस 59.5 109 इसको 109 डिवाइडेड बाय 2 सेंटर में किस संख्या चाहिए डिवाइडेड बाय 2 54.5 बराबर है। देखिए उसके बाद आएगा 54.5 है बराबर। हाँ उसके बाद क्या है 64.5 यम भी। ओके बच्चों आ गया ध्यान में। हाँ 64.5 समझ लिया बच्चों। अब क्या करना है, कोई भी संख्या क्या करना है आपको चॉइस करना है। कोई भी संख्या क्या करना है चॉइस, वो तो आता ही आपको। अभी देखो इसमें से सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करना है। अगर आपने बड़ी संख्या या बीच में की संख्या ले ली तो आंसर वही आता, गलत आएगा नहीं। कोई भी संख्या चॉइस करो आंसर वही आएगा, लेकिन माइनस प्लस का आपको समझ में आने को ना, क्योंकि क्या होगा बच्चों कुछ डिजिट है ना माइनस में आएंगे और कुछ प्लस में आएंगे, तो इधर जो प्लस माइनस निकलेगा उसको बराबर करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब मैं इजी वाले बताता 44.5 जिसका माइनस का टेंशन ही नहीं। 44 सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करना, सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करना। कौन सी संख्या चॉइस करना बच्चों, सबसे स्मॉल संख्या 14.5। कौन सी 14.5। 14.5 में से 14.5 माइनस 0, ये ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, हाँ 0। उसके बाद 24.5 मधून 24.5 माइनस 14.5 माइनस कितना आता बच्चों 10। कितना आएगा 10। 34.5 मधून 20 30 40 और 50। 64.5 में से 64.5 माइनस 14.5 देख लो। 64.5 माइनस 14.5 50 बराबर है 50। ओके आ गया बच्चों बराबर। हाँ अब ये जो संख्या है ये कौन से टेबल में आती बताओ, कौन से टेबल में आएंगी। टेबल 10 का है ना, 10 का टेबल है ना, कौन सा टेबल है 10 का। 10 में टेबल आए में आती सब, यहाँ पे लिखना फिर 10। कौन सी संख्या लिखना आपने 10। 10 0 10 0 10 1 का 10 10 2 का 20 10 3 का 30 10 4 का 40 10 5 का 50। हो गया बच्चों ध्यान में आ गया समझ में। ओके अब क्या करना बच्चों, देखो ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में एडिशनल करना। क्या करना बच्चों फ्रीक्वेंसी के एडिशनल, फ्रीक्वेंसी क्या करना आपको एडिशनल। इसके एडिशनल आएंगे 52। इसके एडिशनल कितने आती 52, आपने करके देख लेना। इसकी फ्रीक्वेंसी की करना है आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों एडिशनल प्लस हाँ एडिशनल। उसके बाद देखो बच्चों अब एडिशनल हो गई। अब ये फ्रीक्वेंसी ना, हाँ एफ डी एक्स आई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई से क्या करना पड़ता है आपको मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन। देखिए 6 0 51 का 50 12 2 का 24 10 3 का 30 6 4 का 24 है ना, और 3 5 का 15 3 5 का 15। ओके हो गया बच्चों। अब देखो अब इसकी क्या करना आपको एडिशनल। क्या करना बच्चों एडिशनल। हाँ एडिशनल देखो बच्चों अब इसकी करना आपको एडिशनल। इसके करेंगे अपन एडिशनल 15 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 15 108। इसको नाम दो सिग्मा एफ डी एक्स आई। उसको क्या नाम देना आपको सिग्मा एफ डी एक्स आई। आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ 15 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 15 बराबर है। हाँ कैलकुलेशन अब लगाएंगे अपन फार्मूला कैलकुलेशन मीन या कैलकुलेशन एरिथमेटिकल एवरेज, कुछ भी लिखा तो चलता। फार्मूला क्या बताया था मैंने, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। यही फार्मूला है। सिंपल सीरीज छोड़ के बाकी सब सीरीज को ये एक ही फार्मूला यूज करना है आपको। बाकी सब सीरीज को क्या करना है बच्चों एक ही फार्मूला यूज करना है। ए इज इक्वल टू एक्स का बोले तो कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने 14.5। सिग्मा एफ डी एक्स कितना आपका 108। एन बोले तो
फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, फ्रीक्वेंसी क्या करना है बच्चों, एडिशनल लिखना है। ये 52 और आई मीन ये जो संख्या थी, ये डिजिट थे, ये डिजिट कौन से टेबल में आए थे, 10 का, 10 का टेबल, ये 10, ए इज इक्वल टू 14.5 प्लस, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना 108 से, मल्टीप्लिकेशन 10, 1080, क्योंकि 10 है, एक जीरो बढ़ा दो, डिवाइडेड बाय 2, पहले क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये 14.5 प्लस इसका डिवाइडेशन, हाँ 1080 डिवाइडेड बाय 52, 20.67, 9 आता, जितना है उतना ही रह दो। देखो बच्चों 1080 डिवाइडेड बाय 52, 20.76 हो गए। हाँ उसके इसकी करो आप एडिशनल, ए इज इक्वल टू 14.5 प्लस 20.76, 35.26 हो गया आपका आंसर, ये निकला आपका आंसर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो एक्सप्लेन करना है आपको, ए इज इक्वल टू अरिथमेटिकल एवरेज और मीन, एक्स इज इक्वल टू एल्जेब्रा एवरेज और सिग्मा एफ डेक्स है, सिग्मा एफ डेक्स है, टोटल समीशन ऑफ सिग्मा एफ डेक्स है, सीरीज आई, आई यानी कि स्टेप डिवाइशन, आई यानी कि स्टेप डिवाइशन, ये फार्मूला का टोटल लिखना है आपको ऐसा। हाँ एन एक्सप्लेन करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि इसकी एडिशनल, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो एग्जांपल का आपको पहले फोटो दिया था उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना था, और रीराइट कर लेना आपने, आपको एग्जांपल दिए मैंने इंक्लूसिव मेथड के, तो उसके भी आप क्या करो बच्चों, फोटो निकाल लो। आ गया बच्चों ध्यान में, 21 आपको करना है, मैंने स्क्रीनशॉट आपको यानी फोटो जो है मैंने आपको स्क्रीन पे दिया था, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना और लिख लेना बच्चों। एग्जांपल बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं दो एग्जांपल प्रत्येक हर सीरीज के आपको बता दूंगा, लेकिन और ये जो है कम्युनिटी सीरीज ये बहुत ज्यादा यानी बहुत एग्जांपल आपको बताने पड़ेंगे, इसलिए शायद अगर लेक्चर बड़ा हो गया तो मैं ये जो टिपिकल प्रॉब्लम है इसका अपन क्या करेंगे, स्पेशल लेक्चर लेंगे। तो देखो बच्चों अभी यम सीरीज और फ्रीक्वेंसी, इंक्लूसिव मेथड है, कौन सी मेथड है बच्चों, इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड कैसे पहचाननी है, कैसे पहचाननी है, ये फर्स्ट नंबर के ग्रुप की जो सेकंड नंबर की संख्या रहती है वो थर्ड नंबर सेकंड नंबर के ग्रुप की स्टार्टिंग में नहीं रहेंगी, उसके बाद सेकंड नंबर की जो ग्रुप है उसके लास्ट नंबर की जो संख्या है वो थर्ड नंबर के ग्रुप के स्टार्टिंग में नहीं रहेंगी। म्हणजेच तुम्हाला ही जी संख्या असते सेकंड दुसऱ्या नंबरची संख्या ही दुसऱ्या नंबरच्या ग्रुपच्या सुरुवातीला नसेल आणि दुसऱ्या नंबरच्या ग्रुपची संख्या ही तिसऱ्या नंबरच्या ग्रुपच्या सुरुवातीला नसेल, तिसऱ्या नंबरच्या ग्रुपची संख्या ही चौथ्या नंबरच्या ग्रुपच्या सुरुवातीला नसेल, त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल बेटा, उसको चेंज करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करेंगे अपन, हाँ तो कन्वर्ट उसको सरल कन्वर्ट करना पड़ता। तो देखो बच्चों कन्वर्ट करेंगे अपन, तो यम सीरीज पहले मैंने लिख लिया, यम सीरीज 1 रुपीज में से 50 पैसा माइनस करना, कितना पैसे माइनस करना आपको, 50 पैसा माइनस करना बच्चों, कितने पैसे माइनस करना, 50 पैसा, 0.5 50 पैसा माइनस किया आपने। इधर इंक्रीज करना, फोर जो ग्रुप संख्या डिजिट है उसमें क्या करना, ऐड करना, इधर माइनस करना इधर ऐड कर देना, 4.5 5 में से 50 पैसा माइनस करना है, 4.5 50 पैसा माइनस किया जाता है, 4.50 पैसा हो गया, 4.5 रुपए हो जाना। 8 रुपीज में से इंक्रीज कर दो, 8 में प्लस 8.5, 9 में सॉरी हाँ ये 9 में से माइनस कर दो 8.5 माइनस, अभी यहाँ पे प्लस कर दो 12.5, 13 में से माइनस कर दो 12.5 माइनस 16.5, यहाँ पे और माइनस कर दो 17 में से माइनस, 17 में से माइनस करना है, क्या करना है आपको, माइनस 17 में से माइनस, तो 16.5। देखो बच्चों रिपीट संख्या वैसे हो रही, 0.4.5 रिपीट हो गए, 8.5 रिपीट हो गए, 12.5 रिपीट हो गए, 16.5 रिपीट हो गए ना बराबर, हाँ 20.5। अब ये 21 में से और माइनस कर दो, 21 में से माइनस कर दिए तो 21.5, 24.5, इधर इंक्रीज, स्टार्टिंग में माइनस बाद में प्लस, माइनस प्लस, हाँ देखो 24.5 माइनस 28.5, उसके बाद 28.5 माइनस 32.5, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और लिख लेना,
नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रन देते हैं। आपको कंफ्यूज हो जाएगा बच्चों, फिर फ्रीक्वेंसी से डीएक्सआई से क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो देखो बच्चों 25, 60, 102, 206, 380, 256, 170, 104। ओके, अब इसकी क्या निकालनी पड़ेंगे आपको, एमवी क्या निकालनी पड़ती बच्चों, फिर वही स्टेप एमवी डीएक्सआई एफ डीएक्सआई, फार्मूला वही लगाने का आपको, कैलकुलेशंस ऑफ मीन A is equal to x plus sigma f dxi upon n into I। आगे बच्चों ध्यान में, फार्मूला एक ही, पूरा मीन का फार्मूला एक ही, सिर्फ सिंपल सीरीज में I नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, I नहीं है और f नहीं है। आ गया ध्यान में। तो बाकी सब डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्यूमुलेटिव सीरीज या टिपिकल प्रॉब्लम, सब में आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, और सब में फिर आपको एम भी, अगर ग्रुप रहेंगे कंटिन्यूस सीरीज से ग्रुप रहेंगे तो एम भी निकालना, सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में एम भी नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि एम सीरीज सिंगल रहेंगे वहां पे। आ गया बच्चे ध्यान में। अब इसकी दोनों की करो एडिशनल, उसको करो डिवाइडेड बाय 2, उसको डिवाइडेड बाय कितना करना आपको 2। हाँ देखो बच्चों 0.5 प्लस 4.5 हो गया, प्लस 5 आ गया, इसको डिवाइडेड बाय 2, 2.5 उसके बाद 4.5 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 उसके बाद देखो 8.5 प्लस 12.5, 21 डिवाइडेड बाय 2, 10.5 आगे बच्चों ध्यान में है बराबर 10.5। 4 का जो डिफरेंस आता वो डिफरेंस है, और उसके बाद 12.5 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाय 2, 14.5 4.5 का डिफरेंस है उसमें। तो 4.5 से आप बढ़ते जाओ, 16.5 आएगा। अब 16.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2, 18.57। हाँ अपन लिख कर लेंगे ना, 20.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय 2, 22.5। उसके बाद 24.5 प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय 2, 26.5। 28.5 प्लस 32.5 डिवाइडेड, गलत होगा, 28.5 प्लस 32.5, 61 डिवाइडेड बाय 2, 30.5। ओके हो गया बच्चों, देख लो अभी। अब इसके क्या निकालना है आपको, dx, कोणतीही संख्या तुम्हाला चॉइस करायची आता। अभी क्या करना है आपको बच्चों, कोई भी संख्या एक क्या करना है चॉइस, सबसे स्मॉल संख्या चॉइस की करो, 2.5 ये कर दिया अपनी चॉइस। 2.5 में से 2.5 गए, 0 रहेंगे। 6.5 में से 2.5 माइनस कर दो, 6.5 माइनस 2.5 4 आएंगे, कितने आएंगे बच्चों 4। उसके बाद 10.5 माइनस 2.5 8, 40.5 माइनस 2.5 12, यानी 4 का टेबल आने वाला है 16 है ना। हाँ 20, 24 और 28 बराबर बच्चों। हाँ 30 में से 30.5 माइनस 2.5 28 होगा। अब देखो बच्चों, अब dx होगा, अब dx आए कौन से टेबल में आती है संख्या, सबके सब कौन से टेबल में आएंगे बच्चों, 4 के टेबल में आएंगे। कौन से टेबल में आएंगी, 4, 4 0 0, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 3 3 हाँ 4 3 का 12, 4 4 का 16, 4 5 का 20, 4 6 का 24, 4 7 का 28। अब निकलना आपको dx आए।
एफ डी एक्स आई कैसे निकालते हैं? पहले तो फ्रीक्वेंसी की क्या करना है आपको? एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। अब इसके एडिशनल करेंगे अपन। 25 प्लस 60 प्लस 102 प्लस 206 प्लस 380 प्लस 256 प्लस 170 प्लस 104, हाँ 1303 यन। क्या आ गई आपकी? यन। आ गया बच्चों ध्यान में? यन यानी फ्रीक्वेंसी की क्या कर दी आपने? एडिशनल। हो गया एडिशनल। तो देखिए अब एडिशनल के बाद देखो बच्चों, एडिशनल होने के बाद क्या करना है आपको? फ्रीक्वेंसी ना या डीएक्सआई को मल्टीप्लिकेशन करना है। इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता बेटा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ने ये डीएक्सआई का मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से डीएक्सआई का मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट नंबर की संख्या यह यानी कि फ्रीक्वेंसी 25 जीरो, ये 0, 61 का 60 है ना। हाँ अब 102 20 यानी कि 204, 2 का 4, 206 इंटू 3 वो आएगा 612। 206 इंटू 3 देखो बच्चों 618 6 है। अब देखो बच्चों 380 इंटू 4 1520। उसके बाद 256 इंटू 5 1280। उसके बाद बच्चों 170 इंटू 6, सॉरी 170 इंटू 6 1020, 104 इंटू 7 728 होगा। हाँ फ्रीक्वेंसी ना डीएक्सआई ला मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एफडीएक्सआई निकतो। तो कैसा एफडीएक्सआई कैसा निकलता बच्चों? कैसे निकालेंगे आप? फ्रीक्वेंसी ना या डीएक्सआई से मल्टीप्लिकेशन करना। 61 का 60, 20 का 102 का 102 इंटू 2 करना, 204 आएगा। 206 इंटू कितना करना आपको? 3 करना, 618। डीएक्स से मल्टीप्लिकेशन मत करना, डीएक्सआई से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको फ्रीक्वेंसी से। अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल। क्या करेंगे बच्चों इसकी? एडिशनल। देखो 660 प्लस 204 प्लस 618 प्लस 1520 प्लस 1280 प्लस 1020 प्लस 728 प्लस 5430 सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई। फिर से एक बार करके देखता। 60 204 618 1520 1280 1020 और 728 5430 बराबर। देखो बच्चों हो गया एकदम परफेक्ट। हाँ अब क्या करना बच्चों? अब आप इसमें भर दो a इज इक्वल टू एक्स। कितना है x आपका? x ए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन। कैलकुलेशंस ऑफ मीन a इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन n इंटू आई। a इज इक्वल टू x कितना है बच्चों? 2.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई 45430 अपॉन फ्रीक्वेंसी की n, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 1303 आई यानी कि कौन से टेबल में आई थी वो संख्या? 4 के। ओके 254 प्लस, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना 5430 से इंटू क्या करना? 4 इंटू 4 21,720 डिवाइडेड बाय 1303। a इज इक्वल टू 2.5 प्लस, हाँ डिवाइडेशन कर लो 21,720 डिवाइडेड बाय 1303, हाँ 16.67। 9 है तो एक इंक्रीज कर दिया। a इज इक्वल टू, हाँ इसकी कर लो अब एडिशनल। क्या करना है आपको? एडिशनल 2.5 प्लस 16.67 19.17 ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद ये मेंशन करना, हर एग्जांपल में आपको ये एक्सप्लेन करना है। a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स आई यानी a।
स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। हाँ, और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके बच्चों, सीरीज हो गई आपकी, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटिन्यूस सीरीज हो गई और इंक्लूसिव मेथड जो है ये भी हो गई। अभी आपकी बाकी है क्यूमुलेटिव सीरीज, टिपिकल प्रॉब्लम्स। ये दोनों जो ये टू जो है ये क्या है आपकी आईएमपी है। देखिए आईएमपी है अभी ये दोनों के दोनों। वैसे तो टिपिकल प्रॉब्लम कम आते हैं लेकिन क्यूमुलेटिव सीरीज कंटिन्यूस सीरीज एक ही है, ये ज्यादा आती है। हाँ, तो ध्यान में रखना कंटिन्यूस सीरीज और क्यूमुलेटिव सीरीज ये सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। इसके दो गणित दो चार गणित तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपको। तो देखिए बच्चों क्यूमुलेटिव सीरीज में क्या बताया। अब क्यूमुलेटिव सीरीज कैसे पहचाननी है तो क्यूमुलेटिव सीरीज में आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है या इसके पहले पूरा मैंने एग्जांपल बताया उस पर स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है वैसे पेपर के लिए। कमेंट्स करो, जिसको जिसको चाहिए उसने मेरे को कमेंट करना, मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा चलेगा। देखो बच्चों, और वैसे तो क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, बाद में मोर देन, अबव, और ये जो रहते ये सब सीरीज आपको बताए उसमें बताएंगे अपन। तो देखो बच्चों बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर है ना। हाँ, तो बिलो, लेस देन, अप टू और अंडर। अंडर, उसके बाद मोर देन, अबव, ओवर। देखो बच्चों ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में क्या है डिफरेंस। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। तो बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर में फ्रीक्वेंसी जो रहेंगे आपको ऊपर से जो रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, यानी चढ़त्या क्रमामध्ये ना, असेंडिंग ऑर्डर है ना बच्चों। उसके बाद मोर देन, अबव, ओवर डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे उतरत्या क्रमामध्ये जो संख्या रहेंगे आपको 100, 95, 85, 60, 70, 60, 50, 25 उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर इसमें 5, 15, 30, 45, 55, 70 यानी क्या हो गई इंक्रीज, चढ़ती जा रही है ना। हाँ, तो उसमें पहचान लेना कि कभी भी ध्यान में रखना कि क्यूमुलेटिव सीरीज में वैसे तो सबसे पहचानने के लिए एकदम इजी पद्धत है इसमें कि बिलो रहेगा, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर ये वर्ड्स रहेंगे आपको सामने। कहाँ पे रहेंगे आपको वर्ड्स एकदम सीधा सामने। तो देखिए बच्चों अभी देखो मैं आपको बता दे, इसमें देखो बिलो है ना 10, 20, 30, 40, 50 तो आपको ग्रुप तैयार करने का है फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद बिलो, लेस देन, तो ये गणित एग्जांपल आपको करना पड़ेगा होमवर्क। लेस देन ये बताऊंगा मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 2, 8 इसकी भी है ना असेंडिंग ऑर्डर चढ़त्या क्रमामध्ये। अप टू तो उसका भी फ्रीक्वेंसी देखो। उसके बाद अंडर, अंडर ये गणित थोड़ा सा अलग दिया आपने। तो देखो न्यू पॉइंट, मोर देन में फ्रीक्वेंसी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में 250, 175, 160, 120, 80, 70, 50 है ना बच्चों। उसके बाद फाइंड आउट द एरिथमेटिक ओवर, मोर, ओवर और अबव है ना, मोर देन, अबव और ओवर 10, 100, 97, 70, 50, 40, 20 है बराबर बच्चों। 100, 97, 70, 50, 40, 20 तो इस तरह से आपको पता एग्जाम्पल में रहेंगे। तो ध्यान में रखना बच्चों कि क्यूमुलेटिव सीरीज पहचानने की सबसे इजी पद्धत कौन सी है। उसमें क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर बताएंगे। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर असेल लक्षात राहणार। आणि फ्रिक्वेन्सी ही चढत्या क्रमात असेल पिंट्या, कोणत्या क्रमामध्ये असेल चढत्या क्रमामध्ये। मग आता बघा आता याला सर तयार कशी करायची ज्यावेळेस बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर असेल काय असेल बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर असेल त्यावेळी यामध्ये डिफरन्स पाहायचा। कितीचा डिफरन्स आहे बेटा 10 चा। मग सुरुवातीला 10 चा डिफरन्स ठेवायचा। कधी ठेवायचा सुरुवातीला मग 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ती है। अब इसमें सिंपल में फ्रीक्वेंसी नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में है, कंटिन्यू में है, इंक्लूसिव मेथड में है। तो ये तीनों की तीनों इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी आपको। फ्रीक्वेंसी चेंज करने की आवश्यकता नहीं।
परंतु बट बघा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ेगी, इसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर, बिलो लेस देन अप टू अंडर और मोर देन अबोव, इसमें भी चेंज करनी पड़ती है। यानी क्यूमुलेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती बच्चों, चेंज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो बच्चों, अब आप क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 70 में से 55 माइनस करना है आपको, 70 में से 55 माइनस, देखो 15 यहां लिखना, फिर 15 क्या किया आपने, 70 में से 55 माइनस 15, उसके बाद 55 में से 45 माइनस, क्या करना बच्चों, 55 में से 45 माइनस 10, कितने आ गए बच्चों, 10। ओके, हाँ ये रहे 10। उसके बाद में बच्चों 45 में से 30 माइनस, 45 में से 30 माइनस कितने आएंगे, 15, 5 1, या फिर लिखो फिर 15। 30 में से 15 माइनस, 30 में से 15 माइनस कितने आएंगे, 15, देखो 30 में से 15 गए, कितने आएंगे, 15। ओके, 15 में से 5 माइनस किए, 10, 15 में से 5 माइनस, 15 में से 5 माइनस। अब 5 में से कुछ माइनस करने के लिए आपके पास है क्या नहीं है बच्चों, तो 5 का जो डिजिट है वो जैसा है वैसे ही सेम बता देना, क्या करना आपने, सेम बता देना। अब इसकी करना आपको एडिशनल, इसकी सबसे स्टार्टिंग में एडिशनल क्यों करनी पड़ती है, इसलिए बच्चों कि इसकी जो एडिशनल आएंगे ये 70 हो, कितने आपको 70, कितने आएंगे बच्चों, 70। देखो 5 + 5 10 20 20 0 2 3 4 5 6 7 एकदम बराबर, देखो 70 आ गए, आगे बच्चों 70। इसका मतलब है कि आपने जो संख्या माइनस की वो एकदम परफेक्ट है। समझ में आ गई बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या क्या समझ में आया ना, 70 में से 55 माइनस किए, 15 लिखे, यहाँ पे बताया मैंने 55 में से 45 माइनस किए, 10, यहाँ पे लिखना 45 में से 30 माइनस करना, 15, 30 में से 15 माइनस करना, 15 में से 5 माइनस करना, 10 और 5 की संख्या जैसी है वैसी बताना। समझ में आ गया, हाँ। अब देखो बच्चों, अब आगे, अब कंटिन्यूस सीरीज हो गई आपकी, ऐसा समझ लेना है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज जिस तरह से आपने पहले गणित एग्जांपल किया था उस तरह से आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो कैलकुलेशंस ऑफ मीन, क्या फॉर्मूला, a = x + सिग्मा f dxi अपॉन n इंटू आई, यही फॉर्मूला है आपका, मैंने पहले भी बताया। सब इसको एक ही फॉर्मूला यूज करना, सिर्फ सिंपल सीरीज का फॉर्मूला चेंज है, कौन सा, सिंपल सीरीज का, बाकी सब मेथड सब सीरीज को एक ही फॉर्मूला यूज करना, सिर्फ निकालने के लिए आपको बराबर निकालना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती है। अब देखो क्या निकालेंगे बच्चों, इसका एमवी, क्या निकालेंगे अपन, एमवी 10 और 0 कितना आएगा, 0, सॉरी 10 और 0 10 को डिवाइडेशन, एमवी बोले तो मेडल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मेडल, मध्यातली संख्या, जो बीच में की संख्या रहेंगी वो आपको लिखनी पड़ती है। हाँ कितनी, 5, 10 और 20 कितना आएगा, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 करना, 10 + 20, 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, कितना बच्चों, 15 है ना, हाँ 20 + 30 15, 15 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 10 का डिफरेंस है 35, 45 और बच्चों 55, ये भी हो गए। उसके बाद dx, क्या निकालना बच्चों आपको, dx, क्या निकालना है, dx यानी कि कोई भी एक संख्या चॉइस कर दो, यम भी इसमें से यम ये सीरीज में से आपकी कोई संख्या आप चॉइस नहीं कर सकते, क्यों कि ग्रुप है, क्या है बच्चों, ग्रुप में से कोई संख्या माइनस होती है नहीं, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद 5, सबसे स्मॉल संख्या, माइनस का टेंशन लेना नहीं, मैंने एक भी गणित आपको माइनस बताया नहीं, माइनस लेना नहीं, अगर कुछ आए तो मैं बताऊंगा। देखो 5 में से 5 माइनस करना, 15 में से 5 माइनस किए, सॉरी ये 0, यहाँ पे 10, 25 में से 5 गए, 25 में से 5 माइनस हो गए, कितने रहेंगे बच्चों, 20, 35 में से 5 माइनस किए 30, 45 में से 5 माइनस किया आपने 40, 55 में से 5 माइनस किए, कितना आएंगे 50। ओके, ये तो समझ में आने को ना, माइनस ऐसे करके दिखाने का कुछ काम नहीं बच्चों। dxi, क्या निकालना बच्चों आपने, dxi, कौन से टेबल में आती है संख्या, सबके सब 10 के टेबल में आएंगे बच्चों।
अगर बच्चों अगर पेपर में कम ज्यादा भी हो गया 1 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, ऐसी संख्या भी आती होंगी तो भी वही टेबल लिखना आपने। हाँ, 10 0 0, 10 1 का 10, 10 2 का 20, 10 3 का 30, 10 4 का 40, 10 5 का 50। एफ डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई क्या निकलना पड़ता है आपको? एफ डी एक्स आई। एफ डी एक्स आई निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को क्या करना पड़ता है आपको? मल्टीप्लिकेशन। और रिपीट फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई ले मल्टीप्लिकेशन कर, या फ्रीक्वेंसी ना नवीन आलेल्या फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई ले मल्टीप्लिकेशन। जुनी जे फ्रीक्वेंसी है ओल्ड, त्या फ्रीक्वेंसी ना ओल्ड इसने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन करना नहीं। ओल्ड फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी है स्टार्टिंग वही फ्रीक्वेंसी माइनस 50, हाँ 5 सॉरी नहीं, हाँ 5 0 0, 10 1, 10 1 चा 10, 15 2 बघा, 15 2 चा 30, 15 3 चा 45 है ना, 10 4 चा किती होतो? 10 4 चा 40, 15 5 चा किती होतो? 95। सॉरी बच्चों, 15 5 का 75, हाँ 15 5 का 75, हाँ हो गया, कभी कभी गड़बड़ हो जाती। देखो अब क्या करना है? एडिशनल 15 5 का 75 एडिशनल करनी है आपको। हाँ, उसके लिए कैलकुलेटर मैंने हाथ में रख दी। देखो 0 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 40 सॉरी 10 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 75, 200। कितना बच्चों? 200। सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई। ओके, हाँ तो देखो बच्चों, अब सिग्मा एफ डी एक्स आ गए, ए हो गया आपका। सब सॉल्व हो गया, समझ में आ गया बच्चों? कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स करना, कॉल करना, मैसेज करना तो भी चलेगा। नंबर बताया मैंने, हाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो एक्स यानी कौन सी संख्या है जो आपने चॉइस की? वो 5। सिग्मा एफ डी एक्स है, कितना आ गया आपका? 200। एन यानी फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 70। आई यानी कि जो टेबल में आई थी वो संख्या कौन सी? 10 है ना बच्चों, एकदम परफेक्ट। ओके, 5 मल्टीप्लिकेशन करो 200 इंटू 10, 2 0 0 0, एक जीरो क्या करना? इंक्रीज कर देना, 0 70। ए इज इक्वल टू 5 प्लस है ना, 1 0 कट 1 0 कट, 200 डिवाइडेड बाय 7, 28.57। ए इज इक्वल टू 28 प्लस 5, 33.57। एकदम परफेक्ट आंसर आ गया, 57 हो गया आपका आंसर। एग्जांपल आ गया बच्चों समझ में? देखो एक्सप्लेन में लिखना है, ए इज इक्वल टू अरिथमेटिकल एवरेज, एक्स इज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज, सिग्मा एफ डी एक्स है टोटल समेशन ऑफ सिग्मा एफ डी एक्स सीरीज, आई स्टेप डिवाइडेशन और एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बच्चों ध्यान रखना, बिलो लेस देन अप टू अंडर दिए हुए अगर आपको बताएंगे तो बिलो लेस देन अप टू अंडर असेल तो स्टार्टिंग में आपको ये डिफरेंस तैयार करना पड़ता है, 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। बिलो लेस देन अप टू अंडर रहेंगे, क्या रहेंगे? बिलो लेस देन अप टू अंडर। ये वर्ड्स अगर रहेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, स्टार्ट का स्टार्टिंग में ध्यान में रखना। क्यों? कि मोर देन अब और में लास्ट में इंक्रीज करना पड़ता, कहां पे? लास्ट में। और ये जो फ्रिक्वेन्सी जो रहती कौन सी रहती है? असेंडिंग ऑर्डर, चढत्या क्रमामध्ये राहते। हाँ म्हणजे ही चढत्या क्रमात असेल, ती खालून माइनस करत जायची। ये देखो नीचे से माइनस कर दिया आपने। आ गया बच्चों ध्यान में? समझ गया? स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लेना, निकाल लो बच्चों, निकाला। ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल है आपका 24 नंबर का। कौन सा है बच्चों? 24। ये लिखना मैं भूल गया था। 24 नंबर का एग्जांपल है आपका 24, ध्यान में रखना। हाँ देख लो, मैं अभी अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। तो 24 नंबर का एग्जांपल आपका है। देखिए बच्चों, अभी 24 का नंबर का एग्जांपल हो गया आपका। अभी आप देख रहे हैं 26 नंबर, 26 नंबर एग्जांपल। 25 नंबर का एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, HMI। उसका आंसर आपने मुझे बताना, कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। देखिए बच्चों, अभी लेस देन मैंने क्या बताया था? बिलो लेस देन अप टू अंडर 4 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है? 4 बिलो, है ना।
लेस देन, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। इसका पहले का एग्जांपल देख लेना, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। अगर ये 4 वर्ड्स रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, यानी कि चढ़त्या क्रमात राहणार, जो चढ़ते क्रम है उसमें रहेंगे, बड़ी 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 संख्या होती जाएंगी। उसके बाद लेस देन, अगर लेस देन रहेंगे तो यम सीरीज जब आप तैयार करेंगे तो लेस देन, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, अस्सेल, ये अगर वर्ड्स रहेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस देखना, कितने का डिफरेंस है बताओ, टेंस का, कमेंट्स करना बच्चों, टेंस का डिफरेंस है कितना, कौन सा, कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो स्टार्टिंग में 10 का डिफरेंस रखना पड़ेगा, तो कहां से रखेंगे, 0 to 10, कहां से रखेंगे, 0 to 10, है ना। समझो अगर 5 का डिफरेंस रहा, कितना, 5 का, तो 5 to 10, 10 to 15, है ना, 15 to 20। अगर 5 का डिफरेंस रहता होगा तो लगे तो मैं उसके कुछ एग्जांपल वैसे भी बता दूंगा और पेपर भी बता दूंगा आपको, पेपर पैटर्न भी 2-4 है मेरे पास, वो भी सेंड कर दूंगा, 1-2 देख लेंगे अपन। उसके बाद देखो 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी आप क्या निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी सीरीज में दोनों के दोनों चेंज करने पड़ते हैं, यम सीरीज भी और फ्रीक्वेंसी भी, लेकिन इंक्लूसिव में तो कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, सिंपल सीरीज, इसमें यम सीरीज फ्रीक्वेंसी किसी में चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो कभी नहीं चेंज करनी पड़ेंगे आपको। हाँ देखिए बच्चों, देखो आप तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, 30 में से 35 माइनस कर दो, नीचे से बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या यानी लार्ज संख्या डिजिट में से स्मॉल डिजिट माइनस करना आपको। 30 में से 25 माइनस करना है, 5 रहेंगे, 30 में से 25, 30 में से 25 माइनस 5 रहेंगे, रहते ना, यहाँ पे लिख दो, 25 में से 20 माइनस कर दो, 5 रहेंगे, है ना। 20 में से 12 माइनस कर दो, कितने रहेंगे बच्चों, 8। 20 में से 12 माइनस, 20 में से 12 माइनस, फिर 12 में से 8 माइनस करना आपको, 12 में से कितना माइनस करना आपको, 8, कितने रहेंगे, 4। देखो 12 में से 8 माइनस कितने रहेंगे बच्चों, 4। फिर 8 में से 2 माइनस करना है बच्चों, 8 में से 2 माइनस करना है, कितने रहते हैं बच्चों, 6। फिर यहाँ लिखना 6। अब 2 में से कुछ माइनस करने के लिए है क्या, नहीं है सर, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 जैसा है वैसा बता देना, 2 जैसे का वैसा बता देना बच्चों, आ गया ध्यान में। देखो अब क्या करना है, पहले एन इसकी टोटल करना फ्रीक्वेंसी से, क्यों करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो 30 है इतने ही एडिशनल इसके आने को होना। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 10 और 10 10 सॉरी 10 10 20 20 और 8 28 20 और 2 30 आ गई बराबर। इजी है, 10 18 22 22 28 और 2 30 30 एकदम परफेक्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली वो करेक्ट है। अगर 30 इसके एडिशनल आपकी ये नहीं आती होंगी, सेम नहीं आती होंगी, तो ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी ये गलत हो गई, रॉन्ग होगी, ये समझ लेना आपने, क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई बच्चों। अभी देखो अभी आगे क्या करेंगे आप, इसकी क्या निकालनी पड़ती बाद में, यमवी, क्या निकालनी पड़ती, यमवी, है ना। तो यमवी कैसे निकालते हैं, मेडल वैल्यू, कौन सी वैल्यू बच्चों, मेडल वैल्यू निकालेंगे, बीच में कौन सी संख्या आती, 5 10 और 20 इसके एडिशनल कर दो, 30 उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, 15 20 और 30 50 आते, 50 उसके हाफ कर दो, 25 35 उसके बाद 45 55, जो इसके पहले एग्जांपल होगा आपका 24 नंबर का, वही अगर भी इसमें भी आ गए। देखो बच्चों उसके बाद dx निकालना, इसका 5 क्या निकालना बच्चों, dx, ओके। 5 में से 5 माइनस करना 0, 15 में से 5 माइनस करना 10 रहता, 25 में से 5 माइनस कर दो 20 आएंगे, 35 में से ये 5 माइनस कर दो 30 आएंगे, 45 में से 5 माइनस कर दो 40 आ जाएंगे, 40 50 बच्चों। देखो dxi कौन से टेबल में आती है संख्या, 10 के, कौन से टेबल में आती है बच्चों, 10 10 0 10 1 का 10 10 2 का 30 4 और 5। यह dxi क्या निकालना पड़ेगा आपको, यह dxi
क्या निकालना बच्चों, एफ डी एक्स आई। एफ डी एक्स आई कैसे निकालते, नई फ्रीक्वेंसी से ये डी एक्स आई का क्या करना आपको, मल्टीप्लीकेशन। फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई ला मल्टीप्लीकेशन करे बिंटू, क्या करना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लीकेशन। इसका 2 0 का 0, 6 1 का 6, 4 2 चा 8, 8 8 3 चा 24, 5 4 चा 20, 5 5 चा 25 हो गए। अब इसके करना है एडिशनल, उसकी क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल। वैसे भी आते हैं, देखो, हाँ, 6 + 8 + 24 + 20 + 25, 83। इसका नाम दे सिग्मा एफ डी एक्स आई। क्या दे देना बच्चों, सिग्मा एफ डी एक्स आई। फार्मूला आपका A = x + सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन n इंटू आई। A = x, x कितना है बच्चों, x यानी कि ये 5 आया था, हो गया। हाँ, सिग्मा एफ डी एक्स है, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया आपका, 83 प्लस n यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, नई जो फ्रीक्वेंसी अपने निकाली उसकी एडिशनल कितने आ गए बच्चों, 30। यहाँ पे लिखो 30। आई कौन से टेबल में आई थी वो संख्या, 10 की, 10 इंटू आई। हाँ, A = 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन 830 30, A = 5 प्लस डिवाइडेशन करना बच्चों पहले, 830 डिवाइडेशन 30, 27.67 लिखो या 66 भी आ सकता, ऐसा कुछ नहीं। A = इसकी एडिशनल करना कितने आएंगे, +5 है ना, 32.67, ये हो गया आपका आंसर। हो गया बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तुमको स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों, निकाल लो, पेपर में ऐसे ही गणित आएंगे एकदम परफेक्ट, यही गणित करके एग्जांपल करके जाना, वीडियो देख लेना। हाँ, होगा, स्क्रीनशॉट निकालना बच्चों। ओके, 25 नंबर का एग्जांपल आपको करना है, ये 26 है। हाँ, कितने नंबर का है बच्चों, ये 26 है ना। हाँ, मैंने वैसे स्क्रीनशॉट आपको दिया। 24 नंबर का अभी बताया आपको, 25 आपको करना है, 26। अब इसके बाद कौन सा देखेंगे अपन, अप टू है और अंडर है, ये दोनों को दोनों बता देता लगे तो, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने पास, लगे तो कमेंट्स करना, मैसेज करना, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। देखो बच्चों, ये होगा बच्चों, अभी 27 नंबर का एग्जाम्पल है कम्युनिटी सीरीज का अपना, कितने नंबर का, 27 नंबर का। तो इसके पहले अपन ने बच्चों क्या देखा, बिलो है ना बच्चों, बिलो का एक एग्जाम्पल होगा, बिलो लेस देन। ओके बच्चों, आगे समझ में, अप टू और अंडर है ना बच्चों। हाँ, अप टू और अंडर। देखो, अप टू का ये एग्जांपल है, अप टू का एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल आने के बाद बच्चों सिर्फ ध्यान में इतना रखना है आपको कि बिलो लेस देन, अप टू, अंडर, अगर ये 4 वर्ड्स रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, यानी कि चढ़ते क्रम में रहेंगी। हाँ, और उसके बाद ये जो ग्रुप है, स्टार्टिंग में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस जो रहेगा वो स्टार्ट में रखने का अपना, यानी कि जो शुरुआती में आपका डिफरेंस रहेगा एकदम स्टार्टिंग में। 20 का डिफरेंस है, अभी कितने का डिफरेंस है बच्चों, 20 का। तो 20 का डिफरेंस आपको रखना है, कितना डिफरेंस रखना है आपको, 20 का होगा बच्चों। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर 20 का डिफरेंस रखेंगे तो एम सीरीज जो रहेंगी वो 0 to 20 होगा, 20 का डिफरेंस आगा बच्चों ध्यान में। तो 20 to 40, उसके बाद 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120, 120 to 140, 140 और 140 to 160। उसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, क्युमुलेटिव सीरीज में माइनस करनी पड़ेगी बच्चों। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, माइनस। तो माइनस कैसे करेंगे अपन, देखो, 100 में से 99 माइनस कर दो, 1 रहेंगे। 99 में से 100 नहीं है, 2 रहेंगे, और 12, 85, 12। ओके, हाँ, ये गलत हो गया था थोड़ा, 85, 12 आएंगे, तो 12 यहाँ पे लिखने का। अब 85 में से 65 माइनस करना है, 85 माइनस 65, 85 में से 65, 20 आएंगे, 85 माइनस 65, 20, यहाँ पे लिखो 20। फिर 65 में से 30 माइनस कर दो, 35,
हाँ 30 में से 15 माइनस कर दो, 15, 15 में से 10 माइनस कर दो 5, और 10 में से कुछ माइनस करने के लिए है क्या? नहीं, तो 10 संख्या जैसी है वैसी लिखने की। n इज इक्वल टू, अब इसके एडिशनल करो, एडिशनल 100 आने क्यों होना, कितना बच्चों 100। हाँ 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 3, ओके 100, एकदम परफेक्ट। यानी कि आपने जो ये मायनस कर दी, हाँ मायनस जो की आपने वो एकदम परफेक्ट आहे, तर मायनस केलेली ही जी संख्या आहे ही ती एकदम परफेक्ट आहे तुमची। त्यानंतर आता आपल्याला काय काढायचं आहे मुलांना, डीएक्स काय काढायचं आहे बेटा, डीएक्स। डीएक्स कसं काढतात हे सगळं बाकीचं शिकवलेलं आहे। यानंतर जो फॉर्म्युला आहे तुमचा, म्हणजे त्याचा जो फॉर्म्युला आहे, कॅल्क्युलेशन्स ऑफ मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। हाँ आगे बच्चों ध्यान में, ओके, और डी नहीं, अब क्या निकालना है आपको, एम बी, पहले क्या निकालनी पड़ती है बच्चों, एम बी, क्योंकि माइनस करने एम बी, तो एम बी कैसे निकालते हैं, ये दोनों के एडिशनल को 20 और 0, 20 प्लस 0 20 होंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो 10, 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 है ना, 20 प्लस 40 कितने आएंगे 60, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितने आएंगे फिर बताओ बच्चों, बताओ कितने आएंगे, 20 4 5 6, हाँ बराबर 30, यहाँ पे लिखो 30। उसके बाद 40 100 आएंगे, 100 उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 20 का डिफरेंस है ना, हाँ उसके बाद 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 0, कितना 0, और 6 12 14, 140, 140 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 70, कितने आएंगे बच्चों 70, होगा। देखो अब क्या है, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद 110 20 130, उसके बाद 130 140 150, होगा बच्चों। है बराबर, देखने तो मुझे 70 90 100 130 और 50 एकदम परफेक्ट। हाँ इन दोनों के एडिशनल करना आपको, उसको डिवाइडेड बाय 2, मिडल वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, मिडल वैल्यू। काय काढावं लागते मुलांना, तुम्हाला मिडल वैल्यू काढावं लागते। क्या निकालनी पड़ेगी आपको, मिडल वैल्यू, यानी कि बीच में की संख्या। कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, बीच में की संख्या, मिडल वैल्यू निकालनी इसकी, एम की कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, मिडल वैल्यू। उसके बाद बच्चों dx, अब माइनस होंगी संख्या, 10, 10 में से 10 गए 0, 30 में से 10 गए 20, 50 में से 10 गए 40 है ना, हाँ 70 में से 10 गए 60, 90 में से 10 गए 80, 100 में से 10 माइनस 100, एंड 130 में से 10 माइनस 120 और फिर 140, होगा बराबर। हाँ अब क्या निकालना आपको, dx i, क्या निकालना बच्चों, dx i। dxi कैसे निकालते हो बताओ, बताओ dxi। dxi यानी कि कौन सी टेबल में संख्या है, dxi यानी कि कौन से टेबल में वो संख्या है। सांगा मुलांना कोणत्या याच्यामध्ये आहे ती संख्या टेबलमध्ये, कोणत्या टेबलमध्ये येते, अरे 20च्या टेबलमध्ये येते। ह्या टेबल कोणता टेबल आहे हा, 20चा, 2 चा टेबल आहे ना, 2 1 चा 2, 2 2 चा 4, 2 3 चा 6, 2 4 चा 8, म्हणजे 20चा टेबल आहे मित्रांनो। 20 0 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। हाँ उसके बाद क्या निकालना आपको, एफ डी एक्स आई। एफ डी एक्स आई कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई से क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई ला करे तो मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। ओके हाँ अब 10 0 0 5 1 5, 15 2 चा 15 2 चा किती होतो 30, 35 इंटू 3, 35 इंटू क्या करायचा 3, 105 आना, 35 इंटू 3 105 है बराबर बच्चों, 105। 24 कितना आएगा बच्चों 80, 12 5 सा 60, 2 6 सा 12, 1 7 सा 7,
इसकी करो आप एडिशनल। क्या करना है बच्चों आपको? एडिशनल। क्या करनी है आपको? एडिशनल। 5 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 105 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 199 सिग्मा एफ डी एक्स आई। ओके, आ गया सब बराबर। अब बच्चों आपको क्या करना है? ये फार्मूले में सब संख्या भरनी है। ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स कौन सा है बच्चों? 10 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है 199। एन फ्रीक्वेंसी क्या? एडिशनल 100। आई यानी कि कौन से टेबल में आई थी वो संख्या? 20। ए इज इक्वल टू 10 प्लस, हाँ मल्टीप्लिकेशन करना आपको, इंटू 20। 5980 डिवाइडेड बाय 100, 299 इंटू 20 आ गए। हाँ, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 100 डिवाइडेशन का 2 डिजिट के बाद टिम बदल, 2 डिजिट का फुल स्टॉप। देखो हो गया एकदम इजी, कैलकुलेट करने का काम नहीं आपको। हाँ 69.80 कैलकुलेट सिर्फ 88 आएगा, लेकिन जीरो लिखना। क्या लिखना बच्चों? जीरो। और एक्सप्लेन बताना, ए इज इक्वल टू अरिथमेटिकल एवरेज, एक्स इज इक्वल टू जुमला एवरेज, ये एक्सप्लेनेशन आपको कंपलसरी बताना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लो। ये कंटिन्यू सीरीज का क्यूमुलेटिव सीरीज का अपना थर्ड एग्जांपल है 27 नंबर का। कौन सा बच्चों? 27 नंबर का। देखो बच्चों, वो 27 नंबर का गणित के बाद 28 नंबर का गणित है अपना। कितने नंबर का गणित है बच्चों? 28 है ना। हाँ 28 नंबर का एग्जांपल है। कितने नंबर का? 28। अब 28 नंबर के एग्जांपल में बिलो लेस देन अप टू अंडर, देखो फ्रीक्वेंसी कैसी है बच्चों? चढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है ना। हाँ, तो जब भी बिलो लेस देन अप टू अंडर ये 4 वर्ड्स रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। आपको किसमें रहेंगे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। इसमें रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर रहेंगे तो ग्रुप कैसे तैयार करना है? कैसे तैयार करना पड़ता? कितने का डिफरेंस है वो डिफरेंस देख के स्टार्टिंग में डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अब ये एग्जांपल में क्या हुआ कि जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है यानी फोटो जो बताया, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। फ्रीक्वेंसी की प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, जो आपने फोटो निकाला, स्क्रीनशॉट जो निकाला हुआ है बच्चों, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देख लेना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लिखना। कौन सी? ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये फ्रीक्वेंसी आपने जो बोर्ड पे फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी लिख लेना आपने। देखो बच्चों, अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है बच्चों? 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 8 का है ना बच्चों, 8 का डिफरेंस। अब मैं एक बात बताता हूँ बच्चों कि हर एग्जांपल में क्या हो रहा है कि 0 से 8 यानी 0 आ रहा। कौन सी संख्या, कौन सा डिजिट आ रहा बच्चों? 0। अब क्या मैं आपको एक बात बता दूं, 5 10 5 नहीं, हाँ फिर 10 15 20 25 है ना। अब बिलो समझो, ये बिलो बिलो बिलो, हाँ तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है बच्चों? 5 का। तो क्या करना बच्चों, यम सीरीज जब निकालेंगे आप तो 5 का डिफरेंस बोले तो 5 to 10 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 5 to 10 और 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। जीरो आया क्या बच्चों? यहाँ पे जीरो आया क्या? नहीं आया। जीरो आया क्या? नहीं। अब कैसा होगा कि एग्जाम्पल जो भी आपने टाइप किए हुए वो सब में क्या हो रहा कि जीरो आ गए। यानी जीरो यानी कि डिफरेंस जो था वो डिफरेंस लिया आपने। तो यहाँ से अगर डिफरेंस आपको लेना है तो जीरो का डिफरेंस आएगा। कौन सा डिफरेंस आएगा? जीरो सा। जीरो से 1 2 3 4 5 7 8 का डिफरेंस यही से चालू होता, जीरो से स्टार्ट होगा। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, अगर 5 का डिफरेंस रहा तो नहीं तो बच्चे क्या करेंगे कि सर ने बताया तो 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसा करेंगे आप। यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे 10 का डिफरेंस आएगा बच्चों ध्यान में, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये सही है, ये फिर गलत है। आ गया बच्चों ध्यान में? हाँ तो अब देखो बच्चों, 8 to 16, 16 to 24, ये एग्जाम्पल आपको करना है। मैं सिर्फ ये स्टार्टिंग का बताता हूँ आपको। 32 42 40 सॉरी 30 to 40 42
48, 48 to 56, 56 to 56 to 64, 64 to 72। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या करनी है आपको, माइनस, क्या करनी है बच्चों, माइनस। ये सबसे बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या क्या करनी है आपको, माइनस। 200 माइनस 185, 15 कितने आते बच्चों, 15। ये देखो 15। भाई 185 माइनस 185 माइनस 160, 25 कितने बच्चों, 25। उसके बाद 160, 160 में से 135 माइनस करो, 135 माइनस 25। गलत हो गया क्या कुछ, नहीं ना, हाँ नहीं बराबर है, ओके। हाँ उसके बाद 135 में से 100 माइनस 35, अब 100 में से 75 माइनस 25, 75 में से 40 माइनस करो, कितने आएंगे बताओ, 40, 75 माइनस 40, 35 बराबर 35। 40 में से 20 माइनस कर दो, 20, 20 में से 12 माइनस करो, कितने आएंगे बच्चों, 8। अब यहाँ पे 12 माइनस करने के लिए कोई संख्या है क्या, नहीं, जब भी नहीं रहती वो संख्या जैसी है वैसी आपने बता देना। अब इसकी जो एडिशनल है वो 200 आने को ना, कितने आने को ना, 200। 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15 और 200, n इज इक्वल टू 200। एकदम परफेक्ट आ गई। और फार्मूला, फार्मूला मैंने आपको बताया, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज या टिपिकल प्रॉब्लम, सब इसमें a इज इक्वल टू x प्लस सिग्मा f डेक्स अपॉन n इंटू आई, यही फार्मूला यूज करना। सिर्फ सिंपल सीरीज का फार्मूला अलग है, उसमें क्या नहीं आता बच्चों, आई नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी भी नहीं आती, क्या नहीं आती बच्चों, फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या निकालना है आपको, एम बी, क्या निकालना है, एम बी। 0 प्लस 8 उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी 4 आएंगे, है ना। 16 प्लस 8 करना है, 16 प्लस 8 कितना होता है, 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16, कितने आएंगे बच्चों, 16। तो इसकी क्या निकालना है आपको, एम बी, क्या निकालनी पड़ेंगे आपको, एम बी। उसके बाद इसमें से कोई भी संख्या चॉइस कर लो, 4 चॉइस करना है, कौन सी संख्या चॉइस करना है आपको, 4, कौन सी, 4 सबसे स्मॉल रहेंगी। और ये 4 का टेबल आता, नहीं शायद तो एम बी है ना, 4 12 रहेंगे ना, सॉरी 32 8 16, 16 प्लस 8, सॉरी 16 प्लस 16 32 बताया मैंने, माय मिस्टेक, 16 प्लस 8 है ना, 24, 24, 24 डिवाइडेड बाय कितना करना है बच्चों, 2, डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको, 2। यहाँ पे आएंगे 12, कितने आएंगे बच्चों, 12 आ गया ध्यान में। हाँ तो अब देखो 24 प्लस 16, 20 प्लस 4 16, 0 1 4, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितने आएंगे बच्चों, 20, कितने आएंगे बच्चों, 20 आ गया ध्यान में, समझ में आ गया, करके बताओ। 20, उसके बाद 28, 28 इसके एडिशनल करना है, उसको डिवाइडेड 2 करना है, इसके एडिशनल करना उसको डिवाइडेड बाय 2 करना। हाँ मिडल वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है बच्चों, मिडल वैल्यू। 36 44 44 52 60 और उसके बाद 68। कैसा है, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होता तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, देख लेना। तो 4 है ना, सबसे स्मॉल संख्या चॉइस कर लो, 4, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 माइनस करो 8, 20 में से 4 माइनस करो 16, 28 में से 4 माइनस करो 24, 36 में से 4 माइनस करो 32, 40 में से 44 में से 4 माइनस करो 40, 52 में से 4 माइनस करना है 48, 60 में से 4 माइनस करो आप, कितने आएंगे 56, बराबर 56। 68 में से 4 माइनस करो 64। कौन से टेबल में आती है संख्या, 8 की। 8 1 8 60 जो 8 चौबीस 8 40 8 सगम 48 8 7 56 8 64, 8 के टेबल में आती। तो यहाँ पे 8 लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फ्रीक्वेंसी ना
इसको क्या करना आपको, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले जितने 3 एग्जांपल हुए वैसे आपको ये एग्जांपल करना है। होमवर्क के लिए है, किसके लिए है, होमवर्क। ओके बच्चों, हाँ इसका नाम देना सिग्मा एफ डी एक्स आई, इसकी जो भी एडिशनल आएंगी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देना 0 और उसके बाद 8 1 का 8, हाँ ऐसी मल्टीप्लिकेशन। 22 का कितना आएगा 40, बाकी का आपने कर लेना। और उसके बाद ये फार्मूला लगाना, कैलकुलेशन ऑफ मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई इंटू आई अपॉन एन। उसमें वो संख्या भर देना और लगे तो मैं उसका आंसर लिख के देता। आंसर आएगा बच्चों ए इज इक्वल टू 38.92, 38.92 ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे बच्चों ध्यान में, ये होगा सिर्फ बिलो लेस देन अप टू अंडर के एग्जांपल हो गए। कौन से बच्चों, बिलो लेस देन अप टू अंडर। क्यूमुलेटिव सीरीज सबसे बड़ी है, कौन सी सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज। अब रहेगा अपने मोर देन, अबव और ओवर, ये तीनों रह गए अपने। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद मैं मोर देन अबव ओवर के एग्जांपल देखेंगे अपन। काढला मुलांनो स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, अभी अपन जो क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो लेस देन अप टू अंडर हो गए आपके, बिलो है ना, हाँ उसके बाद लेस देन अप टू और अंडर, ये सब एग्जांपल हो गए आपके। अंडर, ये सब के सब हो गए इसके एग्जांपल। अब अभी बाकी है आपके मोर देन। कौन सा बच्चों, मोर देन, अबव और ओवर, ये 3, ये न्यू पॉइंट है अभी, न्यू पॉइंट। ओके बच्चों, हाँ न्यू पॉइंट इसे जो बता रहा हूं अभी वो बहुत बड़े ध्यान से देखना आपने। न्यू पॉइंट क्या है सर, न्यू पॉइंट अभी देखो फ्रीक्वेंसी जो है कौन सा इसमें असेंडिंग ऑर्डर थी, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी है बेटा फ्रीक्वेंसी, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए 250 175 160 120 80 70 50 उतरत्या क्रमामध्ये है ना, हाँ आपण बोलते ना उतरता क्रम, तो उतरत्या क्रमामध्ये। तो देखिए बच्चों, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन है क्या है बच्चों, मोर देन अबव और, मोर देन अबव और, ये 3 वर्ड्स जब भी रहेंगे तो क्या करना बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो रहती वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। कौन से ऑर्डर में रहेंगे बच्चों, डिसेंडिंग, कम इसमें। तो यम सीरीज जो, अब ग्रुप तैयार करना, आपको क्या तैयार करना बच्चों, ग्रुप स्टार्टिंग में। तो पहले बिलो लेस देन अप टू अंडर में क्या करते थे हम, ग्रुप तैयार करने के लिए आप क्या करते थे, स्टार्ट में जितना ये यम सीरीज में डिफरेंस दिया था 20 का 10 का 30 का, तो स्टार्टिंग में लिया आपने 0 to 20 5 to 10 ऐसा लिया था ना। अभी क्या करना बच्चों, मोर देन अबव और में, किसमें, मोर देन अबव और में, यम सीरीज में सबसे लास्ट में इंक्रीज करना। कहां पे करना बच्चों, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे मोर देन जब भी रहेगा, मोर देन अबव और, तो 20 जो आपको स्टार्टिंग में जो भी डिजिट बताया उन्होंने वही डिजिट लेना। हाँ तो देखो बच्चों 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, समजलं ना मुलांना। हा सुरुवातीलाच घ्यायचं, म्हणजे सुरुवातीपासून स्टार्ट करून द्यायची 20 पासूनच। हा आणि त्याच्यामध्ये काय राहत असते, बिलो लेस देन अप टू अंडर असेल तर ग्रुप मध्ये सुरुवातीला स्टार्टिंग करत असतात 0 to 10, तो डिफरन्स सुरुवातीला ठेवायचा। आणि बिलो मोर देन अबव और असेल तर शेवटी डिफरन्स इन्क्रीज करायचा। कधी करायचा बेटा, शेवटी, सगळ्यात शेवटी। 70 to 80, 80 to कम गिर गए ना अभी, 82 सबसे लास्ट में, सबसे कितना डिफरेंस है 10 का, तो 10 से इंक्रीज कर दो 90, 10 से इंक्रीज कर दो 90। 90 है क्या बच्चों इसमें, नहीं है, तो 90 यानी 10 का डिफरेंस है। 20 का अगर डिफरेंस रहता तो 20 फिर 100 आते थे, अगर 20 का डिफरेंस रहता तो। 30 का डिफरेंस रहा तो 30 ने डिफरेंस रखना, इसमें कितने का डिफरेंस रखना, 30 का। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ध्यान में आ गया बच्चों, समझ गया।
बिलो मोर देन अबोव और रहेगा, मोर देन अबोव और, तो लास्ट में डिफरेंस इंक्रीज करने का, कहाँ पे, लास्ट में। फ्रीक्वेंसी लेक्चर थोड़ा बड़ा है, लेकिन हर गणित परफेक्ट, जो भी गणित है वो प्रत्येक गणित आपको करके देखना है। देखो अभी ढाई में से 175 क्या करना है आपको, माइनस, देखो 150 माइनस 175, 75 आएंगे, कितना आएंगे बच्चों, 75। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ 75। देखो उसके बाद यानी क्या क्या आपने कहां से लाए, 250 माइनस 175, 75, 75 में से, अब 75 में से 75 में से कितना माइनस करना आपको, 160, 160 यानी 175 माइनस 160, 15 कितने आते हैं बच्चों, 15, ये 15 आ गया, 15 लिखो। फिर 160 माइनस 120, 120, 160 माइनस 120, 40 आते, कितने आते बच्चों, 40, 40 लिखो यहाँ पे, 40 आए तो। यह समझ में आने के लिए हो ना आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो 120, अब 120 में से 80, 120 माइनस 80, कितने आते बच्चों, बाद में और 40 आएंगे, 120 माइनस 80, 40 आ गए। देखो 40, 80 में से 70 माइनस कर दो, 80 में से 70 माइनस कर दो, 10 आते, कितने आते बच्चों, 10 आते ना, हाँ यहाँ पे लिखो 10। 70 में से 50 माइनस कर दो, 70 में से 50 माइनस कर दो, 20 आएंगे, कितने आएंगे बच्चों, 20, 70 माइनस 50, 20 आते, हाँ देखो 20। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है क्या, है क्या बच्चों, 50 में से माइनस करने के लिए कुछ है, कोई संख्या डिजिट है क्या, नहीं, तो 50 जैसी है वैसी यहाँ पे लिखना है आपको। 50 आ गया ध्यान में। मोर देन अबोव और अगर रहेंगे तो सबसे लास्ट में इंक्रीज करना, जितने का डिफरेंस रहेगा ग्रुप में, संख्या में, यम सीरीज देखना, यम सीरीज, फ्रीक्वेंसी नहीं, यम सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंस कभी भी सेम नहीं रहता, सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल सबसे स्टार्ट में, क्योंकि 250 अपनी एडिशनल आने को ना, अगर 250 आ गई तो समझ लेना ये एकदम परफेक्ट है, बराबर 80 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50, 250 यानी इज इक्वल टू 250। इसकी क्या करना आपने एडिशनल, इसकी क्या करना आपने एडिशनल, प्लस, प्लस कर देना बच्चों, एडिशनल कर दिया, एडिशनल 250 आ गए। अब होगा ग्रुप भी मिल गया और फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि अभी क्या होगा आपका, क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस सीरीज तैयार हो गई, है ना, हाँ क्यूमुलेटिव सीरीज है, अपन क्यूमुलेटिव सीरीज देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्ट करना पड़ती है वो क्यूमुलेटिव सीरीज में। अभी देखो इस ग्रुप है, यम भी है ना, निकालनी है, अभी इसमें से कुछ माइनस होगा क्या, नहीं, ग्रुप है तो ग्रुप क्या करना पड़ेगा, 20 और 30, 20 प्लस 30, इसके क्या करना है आपको एडिशनल, कितने आती है 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, 25, 30 प्लस 40 कितने आएंगे बच्चों, 70, उसको डिवाइडेड बाय 2, 35, 35 कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 से इंक्रीज करते जाओ, है ना, हाँ 40 प्लस 50, 90 डिवाइडेड बाय 2, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 85, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो 10 किससे इंक्रीज करते जाओ, हो गया बच्चों एकदम इजी। dx बाकी का तो वही जो आपको फार्मूला निकालना है वही निकालना है, कोई दूसरा नहीं है। यानी सिर्फ क्या रहता बच्चों कि स्टार्टिंग में जो यम और फ्रीक्वेंसी बताई उन्होंने, तो उसमें सिर्फ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, बाकी आपका फार्मूला तो वही है, a इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डेक्स है। अब इसमें से कोई भी संख्या चॉइस कर लो, स्मॉल संख्या चॉइस करना, कभी भी स्मॉल, माइनस में नहीं, यानी माइनस का टेंशन नहीं रहता फिर, नहीं तो फिर प्लस माइनस करो बहुत ज्यादा झंझट रहेगा। 25 में से 25 गए, 35 में से 25 माइनस कर दो 10, 45 में से 25, 45 में से 25 माइनस 20 आएंगे, 55 में से
25 माइनस कर दो, 55 माइनस 25 30 आते। हाँ 30, 10 का डिफरेंस है, 40, 50, 60। कौन से टेबल में आती है संख्या? dx i निकालना। भी क्या निकालना बच्चों? dx i। dx i 10 कौन से टेबल में आती है संख्या? 10 के डिजिट आते ना। हाँ 0, 10 1 का 10, 10 2 का 20, 10 3 का 30, 10 4 का 40, 10 5 का 10 6। यह dx i, यह dx i फ्रिक्वेन्सी से आपको ऍडिशनल करना आहे। फ्रिक्वेन्सीनं ऍडिशनल करायचा dx i ला, कशाला? या फ्रिक्वेन्सीनं या dx i ला ऍडिशनल, फ्रिक्वेन्सीनं dx i ला ऍडिशनल। 75 0 0 आहे आता, 15 1 का 15, 42 का 18, 43 का 120, बराबर है। हाँ 10 4 का 40, 25 का 100, ओके। हाँ 56 म्हणजे 300, कितना था बच्चों? 300, ओके। हाँ देख लो अभी। अब इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। हाँ देखो 15 प्लस, बराबर है ना। हाँ 4 3 का 20, बराबर। क्या करना है? 15 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 655 सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई। क्या निकाला बच्चों आपने? सिग्मा एफ डी एक्स आई। तो ये देखो फार्मूला लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे बच्चों? फार्मूला। ए इज इक्वल टू, सॉरी पहले कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशंस ऑफ मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपन एन इंटू आई। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने? 25। ये 25 प्लस एडिशनल सिग्मा एफ डी एक्स आई की 655 एन, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल कितनी आई बच्चों? 250, 250 इंटू आई। आई कितना था? ये आई है ना 10। ए इज इक्वल टू 25 प्लस मल्टीप्लिकेशन करो पहले 655 से 10 से मल्टीप्लिकेशन 650 250। ए इज इक्वल टू 25 प्लस, देख लो बच्चों 6550 डिवाइडेड बाय 250। हाँ कितना? 26.2, सॉरी सर, हाँ बराबर है क्या? 6550 डिवाइडेड बाय 250, हाँ 26 पॉइंट। अब इसकी करो एडिशनल। ए इज इक्वल टू प्लस 25 51.2, 51.2 कितना आंसर आ गया बच्चों? 51.2 आंसर आ गया। एक्सप्लेन करना बहुत अर्जेंट है। तो देखिए बच्चों ये एक्सप्लेन आपको करना ही पड़ेगा। होगा? आ गया ध्यान में बच्चों? स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। देखिए बच्चों अभी ये एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है आपका 30 नंबर का। ये 29 नंबर का एग्जांपल था इसके पहले, अब है 30 नंबर। कितने नंबर का बच्चों? 30 नंबर। अब बुकलेट में ज्यादा एग्जांपल, अगर आपको और बहुत सारे अगर एग्जांपल लगते होंगे तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल सेंड कर दूंगा। तो मोर देन अबव और बहुत सारे है, बिलो लेस देन अप टू 100 बहुत सारे, लेकिन आपको यूट्यूब पे कैसा है आप देखते हैं, आप बोलेंगे तो और मैं वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो मोर देन होगा अपना, बिलो लेस देन अप टू अंडर, इसमें फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी? असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ और मोर देन अब और में फ्रीक्वेंसी कैसे आएंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो और का गणित एग्जांपल है। कौन सा गणित एग्जांपल है? ये सेकंड नंबर इसमें और का। देखो और का, अब का इसके बाद बताता। तो और का पहले मोर देन का एग्जांपल हो गया अपना, मोर देन का हो गया। और का भी तो और का, तो मोर देन जिसमें फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, तो वो टाइम पे क्या करना बच्चों?
उसमें आप 10 लास्ट में इंक्रीज करना, आप इंक्रीज करना लास्ट में 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 10 का। 10 का डिफरेंस है तो इंक्रीज करो 10 से, 10 से इंक्रीज देखो 70। हाँ 10 से किया आपने, हाँ 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 टू 70। मोर देन अबो और रहेंगे तब, मोर देन अबो रहेंगे तब। और समझो बिलो लेस देन अप टू अंडर है तो फिर स्टार्ट में डिफरेंस रखना। कहाँ पे, कौन से ग्रुप में? स्टार्ट का जो ग्रुप आता है वहां पे डिफरेंस रखना। और लेकिन मोर देन वो और रहेंगे तो लास्ट में डिफरेंस रखना। समझ में? हाँ। अब क्या करना? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने? बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या क्या करना आपको? माइनस। 100 में से 97 माइनस कर दो, 3 आएंगे। मैंने बहुत इसमें बताया वैसे 100 में से 97 माइनस 3 आएंगे। हाँ। बाद में 97 में से 70 माइनस कर दो, 70 आ जाएंगे। देखो 97 में से कितना माइनस करना है? 70, है ना? हाँ नहीं 97 में से 70 माइनस करना है, 27 आएंगे। 7, हाँ और 9 में से 2 गए, 7 गए, 2 रहे थे, 27। अब 70 में से 50 माइनस करना आपको, 70 में से 50 माइनस, 70 में से 50 माइनस कितने आएंगे बच्चों? 20। कितने आएंगे? 20। ये आ गए 20। 50 में से 40 माइनस करना है, 50 में से 40, 10। 40 में से 20 माइनस करना है, 40 में से 20 माइनस 20 आ गया ध्यान में? हाँ। और 20 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या? नहीं। तो क्या करना बच्चों? 20 ये डिजिट जैसा है वैसा सेम दिखाना, जैसा है आपको वैसा सेम दिखाना। उसके बाद क्या करना है बच्चों? dx निकालना आपको। क्या निकालना है आपको? dx। क्या निकालना है? dx। तो dx बोले नहीं mv निकालना पड़ता, सॉरी, हाँ mv, क्योंकि dx निकालने के लिए आपको सिंगल संख्या होना। तो mv, तो mv कैसे निकालेंगे आपको? ग्रुप, पहले तो ग्रुप के एडिशनल करनी है। ग्रुप की क्या करनी है बच्चों? एडिशनल। 10 और 20, 10 और 20 कितने होते हैं? 30। ये दोनों के एडिशनल करो। 10 प्लस 20, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 15। 20 और 30 ये दोनों के एडिशनल कितने आएंगे? 50। 20 प्लस 30, 50 इसको डिवाइडेड बाय 2, 25। 30 प्लस 40, हाँ कितने आएंगे बच्चों? 30 प्लस 40 70, उसको डिवाइडेड बाय 2, 35। कितना डिफरेंस है? 10 का। 10 का डिफरेंस है, 10 के डिफरेंस से इंक्रीज करते जाओ। होगा बच्चों? आगा ध्यान में? बराबर आता हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ 10 का डिफरेंस। उसके बाद dx क्या निकालना आपको? dx, फिर वही स्टेप है, सब इसमें वही स्टेप है। dx dxi अब dxi, क्योंकि फार्मूला वही है, dx dxi अब dxi। अब dx 15 कितना बच्चों? 15 में से 15 माइनस 25 में से 15 माइनस करो, 10 रहेंगे। 35 में से 10 माइनस कर दो, 20। 45 में से 15 माइनस कर दो, 30, फिर 40 और फिर 50। फिर dx i निकालना। क्या निकालना बच्चों? dx i। dx i निकालने के लिए कौन से टेबल में आती है संख्या? 10 की। कौन से टेबल में आती है? 10 की। 0, 10 1 का 10, 10 2 का 30, 10 3 का 30, 10 4 का 40, 10 5 का 50। ओके, फिर अब dx i। अब dx i पहले तो फ्रीक्वेंसी की एडिशनल करनी है। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या करनी है आपको? एडिशनल। 100 आने क्यों ना हो? 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी, 3 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एकदम बराबर है। ओके, आगे। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी से dxi को क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लिकेशन। क्या करनी है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी। देखो 30 से 0, अरे पिंट्या लक्ष दे रे बेटा। 27 1 चा 27, 22 चा 40, 10 3 चा 30, 24 चा किती होतो? 24 चा 80, 25 चा 100, 25 चा 100। अब क्या करनी है इसकी? एडिशनल। 7 8 8 और 8 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 70 है ना? 7 2 20 200
27 देखेंगे अपन, 27 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 100, एकदम परफेक्ट। इसको नाम दो सिग्मा एफ डी एक्स आई। क्या नाम देना है आपको? सिग्मा एफ डी एक्स आई। अब फार्मूले में वही संख्या करो, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि कौन सी संख्या? हर गणित में आपको बता रहा हूँ 15 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई। एफ डी एक्स का कितना है आपका? 277। फ्रीक्वेंसी क्या एडिशनल, यानी बोले तो फ्रीक्वेंसी एडिशनल। आई आई कितना है बच्चों? 10। ए इज इक्वल टू 15 प्लस ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो 2770 अपॉन 100। ए इज इक्वल टू 15 प्लस डिवाइडेशन करना 27.70। ए इज इक्वल टू, इनके एडिशनल करो, कितने आएंगे एडिशनल करी तो 42 आएंगे शायद। 50 प्लस 27.70, 42 बराबर 42.70 ये आ गया आपका आंसर। आ गया बच्चों ध्यान में? वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, उनको भी मालूम गिरेगा पेपर में कैसे कैसे एग्जाम्पल आएंगे करके। ओके बच्चों, समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लेना, स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। अगला अगला एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको अगला एग्जाम्पल में आपको वो बाकी का स्टार्टिंग का मैं बता देता, फिर यम सीरीज यम फ्रीक्वेंसी वो बता देता, लगे एम वी डी एक्स डी एक्स एफ डी एक्स आपने निकाल लेना। देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 31 नंबर का। कौन सा है बच्चों? 31 नंबर का है ना। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ये भी आपको स्क्रीन पे तो सब एग्जांपल स्क्रीन पे आपको पहले ही दे दिए मैंने। तो आपने देख लेना, रिराइट कर लेना। अपनी क्यूमुलेटिव सीरीज है बेटा, ये कौन सी सीरीज है? क्यूमुलेटिव। एक बात ध्यान में रखना, क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो लेस देन अप टू अंडर रहेंगे और मोर देन अबव ओवर रहेंगी तो क्यूमुलेटिव सीरीज रहेंगी। कौन सी सीरीज रहेंगी? क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज में दूसरा एक कि भाई इसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर रहते तो स्टार्टिंग में ग्रुप का डिफरेंस रखना, कौन सा कहां से? स्टार्टिंग में। और समझो मोर देन अबव ओवर रहेंगी तो लास्ट में डिफरेंस इंक्रीज करना, कहां पे? लास्ट में डिफरेंस इंक्रीज कर देना। और फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी रहेंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर है उतरत्या क्रमामध्ये, और असेंडिंग ऑर्डर बोले तो चढ़त्या क्रम। देखिए बच्चों, अब ये कैसे करने तैयार करनी? यम सीरीज 0 से स्टार्ट करना, क्योंकि मोर देन अबव और मोर देन अबव और मोर देन अबव और। देखो बच्चों, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 82। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है बच्चों? बताओ कितने का डिफरेंस है? 10 का। कितना डिफरेंस है? 10 का है ना। 10 का डिफरेंस तो यहाँ लिखो 90 है ना। अब इसके पहले भी गणित में 90 आया था, उसके पहले भी, तो देख लेना। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हर बार 90 ऐसा लगेगा। ये डिफरेंस देखना बच्चों कितना है। अभी यहाँ पे खत्म हुआ इसलिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है आपको? माइनस। क्या करनी है बच्चों? माइनस। बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या माइनस। 150 में से 135 माइनस करनी है। 130 में से 150 क्या करनी है आपको? माइनस। देखो 150 माइनस 135 15 रहेंगे। हाँ ये तो 15 रहेंगे। 135 में से 135 माइनस 112 23। देखो 135 में से 112 माइनस कर दिए, ये 12 ये 15 लिखा। हाँ 100 अब क्या करना है? 112 में से 100 माइनस करना है। 112 में से 100 माइनस करना, कितने आएंगे? 12 आएंगे। अब 100 में से 65 माइनस करना है, 35 आएंगे। 100 माइनस 65 35 आते बच्चों। 65 में से 65 माइनस 42 23 ओके। हाँ 42 में से 22 माइनस करना, 20 आएंगे। 20 42 माइनस 22 20 आ गए ना। हाँ 65 माइनस 42 ओके बराबर है। 22 में से 16 माइनस करना, अभी 22 माइनस 16 22 माइनस 16 6 22 माइनस 16 कितने आते बच्चों? 6 कितने आएंगे? 6। अब 16 में से 6 माइनस करना है 10। 16 में से 6 माइनस। अब 6 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या?
है क्या बच्चों? नहीं है। तो 6 ये डिजिट जैसा है वैसा आपने लिखना। अब क्या करना, स्टार्टिंग में n फ्रीक्वेंसी के एडिशनल करके देखना। 150 आने को होना, कितना आने को होना बच्चों? 150। अगर 150 नहीं आई तो समझ लेना अपनी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? गलत हो गई। 15 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 एकदम बराबर 150। 100 कितने आ गए बच्चों? 50 आ गए। आ गया बच्चों ध्यान में? पूरा का पूरा एग्जाम्पल सेम है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको? यम भी निकालना बच्चों। क्या निकालना है? यम भी। बाद में क्या निकालना आपको? डीएक्स। ये एग्जाम्पल आपको करना है डीएक्स आई। बाद में क्या करना है? यफ डीएक्स आई। यफ डीएक्स आई। हाँ, यफ डीएक्स आई। ये संख्या कौन से टेबल में आती है वो देख लेना आपने। यम भी लगे तो मैं सिर्फ यम भी कैसे निकालते स्टार्टिंग में बता देता। यम भी 10 और 0 प्लस करना। 10 और 0 प्लस करना। कितने आते? 10 ही आते। इसको डिवाइडेड बाय 2, मेडल वैल्यू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? मेडल वैल्यू। मेडल वैल्यू कितनी आएगी आपकी? मेडल वैल्यू 5। कितनी आएगी? 5। 10 प्लस 20 कितनी आएगी? 30। इसको डिवाइडेड बाय 2, 15 कितनी आएंगी बच्चों? 15। फिर 25, फिर 35, 45 ऐसा। फिर ये स्मॉल संख्या डिजिट क्या करो आप? चॉइस करो, 5 आ जाएंगी, है ना? 5 में से 5 माइनस करो 0, 15 में से 5 माइनस करो 10, 25 में से 5 माइनस करो 20 आएंगे, 35 में से 5 माइनस करना 30, 45 में से 5 माइनस करना 40 आ जाएंगे। ये जो डिजिट है ये 10 के टेबल में आएंगी। कौन से टेबल में आएंगे? 10 के। और उसके बाद क्या करना? यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 3 4 आएंगे बच्चों। हाँ, और फिर फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी जो आएंगे आपकी यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी की है, और डीएक्सआई का क्या करना? मल्टीप्लिकेशन। 50 0 23 1 का 23, 12 2 का 24, है ना? हाँ, ऐसे आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। सबका मल्टीप्लिकेशन अब आपने करना। फिर उसके बाद क्या करना है? इसकी एडिशनल। क्या करना है? इसकी एडिशनल। सिग्मा एफ डी एक्स आई। आ गया बच्चों ध्यान में? अब टोटल वीडियो पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लेना। तो 31 नंबर का एग्जाम्पल का आंसर 38.20। आपको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ एक्स आई एन इंटू आई, ये फार्मूला लगाना है और ये उसका आंसर आएगा। ये बाकी का जो एग्जांपल है ये आपके लिए है, होमवर्क है, आपने पूरा कर लेना। इसका आंसर मैंने लिख के दे दिया आपको 38.2। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना। और बच्चों कुछ आपको प्रॉब्लम आ गया है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना है कि कॉल में कम ज्यादा कभी आपको रिटर्न कर दूंगा, कॉल रिटर्न करूंगा। आपका कॉल नहीं उठा गया तो कॉल रिटर्न करूंगा। और वीडियो ओके बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।